हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही टेस्टी चटपटी कुरकुरी चिप्सी घुइयाँ, जिसे हम अरबी भी कह के बुलाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तो इसे घुइयाँ भी कहा जाता है। तो आपके यहाँ इसे क्या कह के बुलाया जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चिप्सी घुइयाँ बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो के करीब घुइयाँ ली हैं, यानी कि अरबी ली है। तो जब भी आप मार्केट से अरबी ख़रीद के लाएँ तो जो थोड़ी गोल सी होती है ना, उसे ही ख़रीदें, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी आसानी से गल जाती हैं। और जो जड़ीली होती हैं, जैसे कि जो लंबाई में होती हैं, वो थोड़ा सा जड़ीली होती हैं, जिन्हें पकने में टाइम लगता है। तो हमें इसे अच्छे से धोना है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है। तो पहले आप इसे 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए, ताकि इसकी जो भी मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। तो चलिए अब इसको हम धो लेते हैं। तो अरबी को अच्छे से धोने के बाद में हम गैस पर एक कुकर चढ़ाएंगे और उसमें हम सारी अरबी को डाल देंगे और हम इसमें पानी इतना डालेंगे कि जो अरबी है वो पूरी डूब जाए। तो अब इसके बाद में हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें हम हाई फ्लेम पे एक सीटी लगाएंगे। तो हमें केवल इसमें एक ही सीटी लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी, नहीं तो घुइयाँ हमारी जो है बहुत ही ज़्यादा गल जाएंगी। तो एक सीटी आ चुकी है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं। तो इसके बाद में हम कुकर का सारा प्रेशर निकलने देंगे और उसके बाद में हम सारी अरबी को बाहर निकाल लेंगे। तो वैसे तो आप इसे डायरेक्ट छील के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इसलिए बॉईल किया है क्योंकि मेरे हाथों में जब मैं इसको छीलती हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है। तो अगर आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम है तो आप इसी तरीके से इसे बनाइएगा कि पहले आप अरबी में एक सीटी लगा लीजिए, बस एक सीटी लगा के इसे बॉईल कर लीजिए, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, केवल एक सीटी लगानी है, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। और जब भी हम अरबी के छिलकों को हटाएंगे तो हमारे हाथों में खुजली नहीं होगी। तो देखिए हमने इसको बॉईल कर लिया है। तो इसे हमने ज़्यादा बॉईल नहीं किया है और ये देखिए थोड़ी सी ये हार्ड है। तो जब आप इसमें एक सीटी लगाएंगे ना, तो इसका जो कच्चापन है ना वो सारा निकल जाएगा। और अगर आप इसको ज़्यादा पका लेंगे तो जो चिप्सी घुइयाँ जो हम बनाएंगे ना, तो वो बनाते समय टूटेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इसे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तो चलिए अब इसके बाद में हम इसका जो छिलका होता है वो हटा देंगे। तो छीलते समय इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो घुइयाँ होती है वो थोड़ी सी चिकनी होती है। तो छीलते समय ये हाथों से खिसकने लगती है और हाथ भी जो हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लीजिए और चाकू के ऊपर भी आप थोड़ा सा तेल लगा लें, ताकि जो छिलके हैं वो चाकू के ऊपर चिपकेंगे नहीं। तो जब भी आप मार्केट से अरबी खरीद के लाएं तो दो बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि पहला तो ये जड़ीली नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा सा गोलाई में ही लीजिए। जो गोलाई में जो घुइयाँ होती हैं ना वो ज़्यादा अच्छी होती हैं और जल्दी से पक भी जाती हैं। दूसरा ये कि ये हरेपन पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो घुइयाँ हरेपन पे होती हैं वो गले में लगती हैं। जब आप उन्हें खाएंगे ना तो वो आपके गले में लगेंगी और आपके गले में दर्द होने लगेगा। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अगर थोड़ा सा अरबी में हरापन है तो आप एक काम करिए कि इसे थोड़ा सा ऊपर से गहराई से निकाल दीजिए। जैसे कि इस अरबी में थोड़ा सा हरापन है, तो इसे मैं गहराई से निकाल देती हूँ। थोड़ा सा जब आप इसको गहराई से निकालेंगे ना, तो इसका हरापन चला जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा ही हरा है तो आप उस घुइयाँ को यूज़ बिल्कुल मत करिए, उसे हटा दीजिए। तो अब इसको हमने छील लिया है और छीलने के बाद में हम इसको लंबाई में काट लेंगे। जिस तरीके से आप आलू की चिप्स काटते हैं ना, लंबे लंबे फिंगर चिप्स, उसी तरीके से हमें इसे काटना है। तो हमने अरबी को ज़्यादा बॉईल नहीं किया था, इसलिए ये लंबाई में आसानी से कट रही है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा बॉईल कर लेते तो ये काटते समय टूटने लगती। तो यहाँ हमने सारी काट के रख ली है। तो चलिए अब इसके बाद में हम गैस की तरफ चलेंगे। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। तो मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो कम से कम 2 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहें तो किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। तो जब हल्का सा तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे कम से कम 1 छोटा चम्मच के करीब अजवाइन और आधा छोटा चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे हींग पाउडर और 2 हम डालेंगे इसमें खड़ी लाल मिर्च और हल्दी डालेंगे कम से कम आधा छोटा चम्मच के करीब। तो सारे मसाले डालने के बाद में हम इसे कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे और धीमी आंच पे हमें इसे भूनना है, ताकि जो हमने इसमें हल्दी डाली है उसका कच्चापन चला जाए।
हमें इसमें ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही कम मसालों का यूज़ होता है। तो अब इसके बाद में जो हमने अरबी को काट के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे कम से कम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि जितने भी मसाले हमने इसमें डाले हैं वो अच्छे से इसमें मिल जाएं, क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं होता है। तो जब भी आप अरबी बनाएं तो उसे अजवाइन से ही छौंकिएगा ताकि इसका जो बादीपन है ना वो चला जाए, क्योंकि अरबी बादी होती है और जो अजवाइन है वो बादीपन को ख़त्म करती है। तो अब इसमें हम नमक डालेंगे और 2 हम इसमें डाल देंगे खड़ी हरी मिर्च। तो अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद में हम इसको ढक देंगे और ढक के कम से कम 5 मिनट के लिए हम इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। तो पहले हमें इसे 5 मिनट के लिए ही पकाना है और ढककर ही पकाएंगे पहले, जिससे कि जो अरबी है वो गल जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद में हम इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे। तो हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। आधा छोटा चम्मच के करीब डाल देंगे हम गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच के करीब डाल देंगे चाट मसाला। तो अगर आपके पास में अमचूर पाउडर नहीं है तो आप अमचूर पाउडर की जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो अब इसको हम ढक देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए और ढक के हम इसे धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि जो भी हमने इसमें मसाले डाले हैं ना वो इसमें अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएं। तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो हमारी जो अरबी है वो भी अच्छे से पक गई है, क्योंकि इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत आसानी से पक जाती हैं। तो चलिए हम एक थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं कि ये अच्छे से पकी है कि नहीं। तो ये देखा आपने कितने अच्छे तरीके से ये पक चुकी है, क्योंकि हम इसमें पहले ही 1 सीटी लगा चुके थे, तो इसलिए इसमें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब इसको हम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। तो हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़ी सी क्रिस्पी नहीं हो जाती, क्योंकि जब ये क्रिस्पी होगी ना तभी ये खाने में अच्छी लगेगी। आधा छोटा चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और इसमें हम बारीक काट के हरा धनिया भी डालेंगे। तो धनिया डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद में हम गैस को बंद कर देंगे। तो लीजिए हमारी क्रिस्पी घुइयाँ बनके तैयार हो गई है। ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार होती हैं कि आप इसे चाय के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद में हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो एक बार आप अरबी को इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और कुरकुरी भी बनके तैयार होती है। आप चाहें तो इसको पूरी, पराठे या फिर रोटी के साथ में खाइए, या फिर अगर आप इसको दाल चावल के साथ में भी खाएंगे ना तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इसे शेयर भी करें। तो फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।